लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं ग्वालियर से लेकर के कोर्ट तक, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो तो साफ साफ कह रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान लिखे नहीं है, BN राव ने लिखा संविधान, इसको कैसे देख रही है आप? देखिए, लगातार जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। जिस संविधान को पढ़ के, जिसके संविधान को पढ़ के वो लॉयर बना और लॉयर बनने की बात उनका घर का रोजी रोटी चलते हैं उससे, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके से अगर बयानबाजी दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो हमला करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर हम महिलाओं को जो इज्जत सम्मान मान दिया है, तो किसी का माइकल लाल ने किसने दिया है क्या? बाबा साहेब आम्बेडकर के बराबर कोई कर सकते हैं? वो तो उठ के कुछ भी बोलते हैं और मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या? उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक देश के अंदर एक ऐसा चीजें चल रहा है कि कोई कुछ भी वो मुंह उठा के बोल दे, खास करके बाबा साहब के लिए। आज देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? सबसे ज्यादा बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक तो ST SC OBC के लोग हैं, लेकिन ST SC OBC को कहाँ रख रहे हैं? जूती पे रखते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और जब बोलेंगे तो उनकी ऊपर FIR हो जाते हैं और लगातार जो है उनका उम्र बढ़ रहा है और उम्र बढ़ते उम्र के साथ इंसानों कहते हैं कि बहुत ज्यादा इनका बुद्धि खुलते हैं, लेकिन इनका बढ़ते उम्र के साथ इनकी बुद्धि बंद हो रहा है। और जिस बाबा साहब को पढ़ के, जिस संविधान को पढ़ के ये लोग कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन वही बाबा साहब को बोलने के लिए पीछे नहीं चूक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की हालत है। इन लोग तब मर जाते हैं क्या? तब इनका मुंह बंद हो जाते हैं जब महिलाओं के साथ गलत होते हैं, जब हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके छोड़ देते, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? तब इनकी आत्मा नहीं जागते। जब हिंदू महिलाओं के साथ तुम लोग जो है एम्बुलेंस के अंदर रेप होता है, तब ये लोग कहाँ छुपे रहते हैं? मणिपुर जैसे एरिया के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे थे, तब ये लोग कहाँ बैठ जाते हैं? जब बाबा साहब के लिए बोलने के लिए आ जाते, लेकिन उसके बाद भी इनकी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलते। अब बाबा साहब के ऊपर ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हर एक महिला एहसानमंद होना चाहिए। देश की हर एक व्यक्ति एहसानमंद होना चाहिए कि हमें इतना कुछ दे के गए हैं बाबा साहब। बेशक बाबा साहब को हमने जो है किताबों में पढ़ा है, अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे लोग भगवान है, हमारी आन बान और शान है। और उसके बाद ये इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं और बयानबाजी देने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोहन यादव जी से तो मैं निवेदन करूंगी कि इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी का सरकार है और मोहन यादव को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और मोहन यादव जी भी क्या एक्शन लेंगे? वो मोहन यादव जी जो है उनके आरक्षण के लिए जब वो सपोर्ट के लिए बोल दिए थे, उसके बाद उनके विरोधी करने लग गए, तो ये किसका है बताइए? बार बार हर एक मंचों से बाबा साहब का अपमान करना और वो लगातार उनका कहना जो मैं नहीं मानूंगा, तो क्या है ये? क्या वो कानून या देश से बढ़कर हो गया? ना तो कानून से बढ़कर, ना तो देश से बढ़कर है। ये लोग तो मजबूर है, इनके ये मजबूर है कि हमारी बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ जो संविधान है, ये दीवार बन के खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं। हाँ, जो है दलित दबे कुचले जो लोगों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, महिलाओं के लिए दीवार बने हुए, इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इसी वजह से इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, किसी भी तरीके से अगर अदल बदल कर दिया जाए तो इनकी मनमानी शुरू हो जाएंगे। आप बताइए, 400 पार होते तो दिया कुमारी ने ये बोली थी ना कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, तो इन्हीं का बयानबाजी है। लेकिन संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, आज महिला जो बोल पा रहे, महिला जज बन पा रहे, नेता बन पा रहे, महिलाओं को जो साइंटिस्ट बन पा रहे, महिला जो बड़ी बड़ी काम कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की वजह से। आज जो मैं बोल पा रही हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। ये महिला जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, माइक पकड़ के खड़े रहते हैं, वो किसकी वजह से? बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो विरोध करते हैं, विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इनके पेट में दर्द होता है कि एक दलित समुदाय के लोग जो है वो उनको क्यों मानना पड़ा। इनकी तो आज देखिए CGI के मुंह पे जूते फेंक देते हैं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों होगा? सत्ता इनके पास में है, सब कुछ इनके हाथ में है। ईडी से लेके CBI तक, लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब इनके पास है। आप उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन होगा? क्यों एक्शन होगा? कहाँ से एक्शन होगा?